हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। चलिए संघर्ष करते हैं। क्लास 8 वालों के लिए जो हिस्ट्री का 2 पार्ट आ चुका था, तीसरा पार्ट आज लेकर का है। एमसीक्यू सीरीज है जो इम्पोर्टेंस होगा आपके लिए, एग्जाम में पूछेगा और इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इतिहास में भी ये जो हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंस उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों है देखते हैं। आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में समाप्त हो चुका था, हुआ और समाप्त भी हो गया, क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया था। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और परिणाम ये हुआ कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया और प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना, इसी से एक प्रश्न मैंने आपके लिए लाया है कि जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? उस समय था सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला को उसका जो सेनापति था उसको धोखा दे दिया तो बना था बंगाल का नवाब, बना मीर जाफर। तो आपका आंसर आया मीर जाफर। अब इसी में प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। ध्यान रखिएगा, ये सेनापति था, लेकिन इसने क्या किया? धोखा दे दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। अंग्रेजों के साथ मिल गया और बंगाल में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद जब मीर जाफर बैठा तो मीर जाफर क्या करने लगा? थोड़ा सा अपने जनता की भलाई की काम करने लगा। तो अंग्रेजों को लगा बुरा, अब बुरा लगा तो उसको दिया हटा, और हटाने के बाद फिर वापस आया मीर कासिम आया। मीर जाफर की जगह पे लाएगा मीर कासिम। तो क्या मैं बता रहा था कि मीर जाफर बना बंगाल का नवाब, लेकिन मीर जाफर ये क्या करने लगा? अपनी जनता की भलाई का काम थोड़ा करने लगा। अब जनता तो खुश हो रही थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हो रही थी, और अंततः इसे हटा भी दिया गया और लाया गया मीर कासिम को। बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर कासिम को, और फिर इसके खिलाफ, मीर जाफर के खिलाफ अंग्रेजों ने मोर्चा छोड़ दिया, मतलब युद्ध की तैयारी करने लगे। और इसके बाद हुआ क्या कि ये चला निकला, बंगाल से निकला, पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली में बैठा हुआ था कौन? मुगल वंश। मुगल वंश का शासक था शाह आलम द्वितीय, उससे मिला। फिर अवध गया, अवध में शुजाउद्दौला था। इन तीनों ने एक कमांड समूह बनाया और तीनों समूह बना करके बक्सर नामक स्थल पर भिड़ गए। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था, बक्सर की युद्ध कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो युद्ध तो 2 पक्षों में होता है। एक पक्ष कौन था? एक पक्ष मैंने बताया था कि मुगल शासक युद्ध को इरेज करते पहले। 2 पक्ष थे। एक पक्ष था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक पक्ष था ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा पक्ष था मुगल की सेना प्लस अवध की सेना प्लस बंगाल की सेना। मतलब 3 मिले थे, एक गुट में 3 को लोग थे। इसीलिए ये बहुत, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अब ये तीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया बक्सर के युद्ध में, जो 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था, और ये तीनों हार गए। अब हारने के पश्चात क्या हुआ कि जब ये हार गए, ये तीनों प्रांत या इन तीनों के शासक जो था, अब कौन बन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी बनना शुरू किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
बक्सर का युद्ध किसने जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। लेकिन कौन था युद्ध करने वाला, कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन मुनरो, कैप्टन मुनरो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा कौन था बक्सर के युद्ध में? तो वह था कैप्टन मुनरो। इन तीनों को परास्त किया, इन तीनों को हराया। और ये यही समय था जब हमारे देश पे अंग्रेजों की अब अधिकार शुरू हुआ। ये 3 प्रांत अंग्रेजों के अधीन चला गया और जिसका परिणाम हुआ कि किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। मतलब वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी? प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध ही था, बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध एक ऐसे युद्ध इतिहास में सिद्ध हुआ जो कहा जाता है कि इसी युद्ध का परिणाम हुआ कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक सत्ता स्थापित हुई और 200 वर्षों तक, लगभग 200 से भी अधिक हो सकता है, लेकिन लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। यहीं से शुरू होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है 22 अक्टूबर 1764 वाला युद्ध। ठीक, अब बोलता है कि जब युद्ध हुआ तो पक्का संधि होगा, कोई नहीं मारा गया तो पक्का संधि हुआ। तो बोलता है कि किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? मतलब वह दीवानी, मतलब पैसा राजस्व ले सकती थी, वसूल सकती थी पैसा बंगाल से। वह किस संधि था? और संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। उसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो वह हुई थी 1765 ईस्वी में। आई थिंक जो 12 अगस्त था, 12 अगस्त 1765 का समय था। उस समय इलाहाबाद की संधि हुई। अब संधि किसके किसके बीच में होगी? अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि किसके बीच में होगी? पहला क्वेश्चन था कि इलाहाबाद की संधि के कारण क्या हुआ? मुगल सम्राट ने बंगाल को दीवानी दे दिया। फिर इलाहाबाद की संधि कब हुई? दूसरा क्वेश्चन, तो 12 अगस्त 1765 को हुई। तीसरा क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किनके किनके बीच में हुई? एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ था ये लोग था, अवध और बंगाल के क्षेत्र था, या वहाँ के जो नवाब थे वह, उनके बीच में यह संधि हुआ। मुख्यतः इसका टारगेट था मुगल। अब संधि हुआ तो क्या हुआ? तो संधि हुआ तो मुगल शासक ने कहा चल भाई आज से तुम्हारा बंगाल, तुम राजस्व उठाओ, अपना काम करो। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले टॉपिक में जो प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शेर ए मैसूर के नाम से जाने जाने वाले इतिहास में एक ऐसे योद्धा हुए, ऐसे वीर हुए थे जिन्हें आधुनिक भारत में युद्ध भूमि पर शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब वे हैं हमारे अपने शेर। उन शेर का नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इनका तलवार भी बहुत हैवी है, आप जाके देख सकते हैं, म्यूजियम में रखा हुआ इनका तलवार, बहुत भारी, ये बड़ी वजनदार तलवार है। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मृत्यु युद्ध में लड़ते लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, तो उन्हें शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। अब क्यों? क्योंकि ये मैसूर के राजा थे, बहुत अच्छा अच्छा काम किए थे। टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? तो मैसूर के राजा थे। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान किनके बेटे थे? तो आप नाम सुने होंगे, इनके पिता का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान किनके बेटे थे? हैदर अली थे। अब टीपू सुल्तान की कुछ और इम्पोर्टेंस बातें आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।